अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैरवाफियत के साथ रखे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शाइस्ता आमिर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीदरलैंड के सीजनल वर्क वीज़े के बारे में। नीदरलैंड का सीजनल वर्क वीज़ा फेमस है एग्रीकल्चर वीज़ा और हॉर्टिकल्चर वीज़ा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको यहाँ आकर जो है सिर्फ एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स पिक करने, वेजिटेबल्स पिक करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत सारी जॉब्स होती हैं कॉर्पोरेट लेवल से लेके, और बहुत सारी इसमें जॉब्स होती हैं। जैसे कि आप एक फ्रूट पिक करने से, वेजिटेबल पिक करने से, इसे आखिर तक पहुँचाने तक आपने कहीं भी इसे पहुँचाना है, वहाँ तक बहुत सारी जॉब्स हैं। आप सुपरवाइज़र हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, आप उनके लिए किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये उनके लिए नॉन EU सिटीजन्स, यानी कि आप यूरोपियन यूनियन के सिटीज़न नहीं होने चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़े की अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको IELTS नहीं करना। नंबर 2, कोई एज लिमिट नहीं है, आपकी जितनी भी एज है आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, इसके लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फ्रेशर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई जो है वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। इसके अलावा आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने स्पाउस, अपने बच्चों को इसी वीज़े पर अपने साथ लेकर जा सकते हैं और वहाँ जाने के बाद वो कोई भी काम कर सकते हैं। और इससे भी अच्छी बात है, इस वीज़े की जितनी भी इस वीज़े पर ख़र्चा आएगा, जितनी भी फ़ीस होगी एप्लीकेशन, वीज़े की एप्लीकेशन से लेके इसके पूरे प्रोसेस की, वो एम्प्लॉयर पे करता है। आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, आपको कोई एक सिंगल रुपया या सिंगल दिरहम कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। टोटल कॉस्ट जो है आपका एम्प्लॉयर पे करता है। आपको 6 मंथ के लिए स्पॉन्सर करने के बाद आपका एम्प्लॉयर जो है, जब आप नीदरलैंड चले जाते हैं तो वो आपका जो है ये सीजनल वर्क वीज़ा रेजिडेंस वीज़े में कन्वर्ट करवा सकता है, जो कि 2 से 3 साल का होगा। अगर आपका एम्प्लॉयर चाहता है कि आप नीदरलैंड में स्टे करें तो वो आपका 6 मंथ का ये जो सीजनल वर्क वीज़ा है इसे रेजिडेंस वीज़े में कन्वर्ट करवा देगा। और अगर वो नहीं करवाता, आप खुद से भी कुछ टाइम के बाद अपना ये सीजनल वर्क वीज़ा है इसे रेजिडेंस वीज़े में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगी कि सीजनल वर्क वीज़ा क्या है, इसे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है और टोटल फ़ीस कितनी है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपके होम कंट्री से कौन से एम्प्लॉयर हैं जो आपको हायर कर सकते हैं, इस वीज़े के लिए आपको बुला सकते हैं। तो बात करते हैं कि नीदरलैंड का सीजनल वर्क वीज़ा है क्या। ये सीजनल वर्क वीज़ा जो है ये एक टेम्प्रेरी वीज़ा है, टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा है। बेसिकली हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर कोई भी फॉरेनर जो है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में नीदरलैंड में काम करना चाहता है तो ये वीज़ा उनके लिए है। और इस वीज़े में जो है आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपने साथ लेकर आ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस वीज़े की टोटल कॉस्ट जो है एप्लीकेशन से लेकर लास्ट तक आपका एम्प्लॉयर जो है वो बेयर करता है, वो पे करता है। ना सिर्फ आपकी, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर आ रहे हैं तो उनकी भी टोटल फ़ीस जो आपका एम्प्लॉयर पे करता है। जैसा मैंने बताया, टेम्प्रेरी वीज़ा 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। ये वीज़ा 6 मंथ के बाद आपका एम्प्लॉयर चाहे तो आपको रेजिडेंस वीज़ा दे सकता है, और अगर वो नहीं देता या आप उसे नहीं लेना चाहते तो आप खुद भी जो है नीदरलैंड का ये वीज़ा जो है सीजनल वर्क वीज़ा, इसे जो है रेजिडेंस वीज़े में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन इस सीजनल वर्क वीज़े पर अगर आप चाहें कि इसी सीजनल वर्क वीज़े पर आप नीदरलैंड में सेटल हो जाएं तो नहीं हो सकते, इसे आप जो है रेजिडेंस वीज़े में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब हु कैन अप्लाई फॉर नीदरलैंड वर्क वीज़ा, सीजनल वर्क वीज़ा, यानी कि नीदरलैंड के सीजनल वर्क वीज़े के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तमाम नॉन EU जितने भी जो लोग हैं EU में नहीं है, इस वक्त यूरोपियन यूनियन में नहीं है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग इस वक्त यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी हैं वो लोग इस वीज़े को अप्लाई नहीं कर सकते। और नॉन EEA यानी कि जो लोग यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में नहीं हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में हैं वो लोग इस वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप स्विट्ज़रलैंड में हैं तो इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सीजनल वर्क वीज़ा है, इसकी रिक्वायरमेंट्स यही है कि जो लोग भी विलिंग है 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए नीदरलैंड में आकर काम करने के लिए एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में, उनके लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट इसकी यही है।
कौन कौन सी जॉब्स हैं ये स्पेसिफाई नहीं की गई, बस यही बताया गया है कि सीजनल वर्क वीज़े में जो लोग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में 6 महीने के लिए आकर काम करने के लिए रेडी हैं, तो बेसिक और वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है वहाँ पर उसे मिनिमम सैलरी जो डच गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है वो उसे पे करना पड़ेगी, और वो लोग जो पिछले 3 साल से नेदरलैंड में इलीगल थे वो इस वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई भी इलीगल था तो वो इस वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपका स्पॉन्सर, आपका एम्प्लॉयर जो आपको जॉब दे रहा है वो या तो कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए नेदरलैंड में जो कि इस्टेब्लिश हो, या फिर ऑफिशियल डच ब्रांच होनी चाहिए किसी भी फॉरेन कंपनी की। आपका जो एम्प्लॉयर है जो आपको हायर कर रहा है वो नेदरलैंड के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इन सब में जो है ऐसा नहीं है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप फ्रेश, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेदरलैंड का जो सीजनल वीज़ा है, इसे अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपका ये पूरा वीज़ा प्रोसेस करेगा आपका एम्प्लॉयर। आपको अपना सिर्फ पासपोर्ट भेजना है और अपनी पर्सनल डिटेल भेजनी है। आपका एम्प्लॉयर जो है आपको ड्राफ्ट करेगा आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें आप पूरी डिटेल होंगी, आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या होंगी, ड्यूरेशन कितना होगा आपका काम करने का जो कि डेफिनेटली 6 मंथ है, आपकी सैलरी कितनी होगी, और इसके अलावा भी जितनी डिटेल होंगी इस वर्क कॉन्ट्रैक्ट में होगी जिसे आप साइन करके भेजेंगे। इसके अलावा 3 सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ आपका एम्प्लॉयर करेगा क्योंकि वो करता है हिज फैमिलियर, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी, कितना खर्च आएगा, जैसा कि मैंने बताया कि टोटल जो है आपका एम्प्लॉयर करता है इसकी, वैसे वीज़ा फ़ी, इसकी जो फ़ीस है टोटल वो है 207 यूरो, यानी कि 207 यूरो, लेकिन ये आपको पे नहीं करनी। जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। वीज़े की जितना कॉस्ट आएगी आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उनका भी सारा खर्चा आपका एम्प्लॉयर जो है वो बेयर करेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आप नेदरलैंड पहुंच जाएंगे इस वीज़े पर। नेदरलैंड के सीजनल वर्क वीज़े को कैसे अप्लाई करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो वीज़ा अप्लाई करेगा आपका एम्प्लॉयर करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होता है। आपका एम्प्लॉयर आपके लिए फॉर्म जो है वो डाउनलोड करेगा, उसे फिल करेगा और IND को मेल कर देगा सारे डॉक्यूमेंट्स विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सिर्फ फॉर्म नहीं, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ मेल कर देगा। IND का एड्रेस जो है वो इटसेल्फ फॉर्म के ऊपर लिखा होता है, तो उसी एड्रेस पर जो है आपका एम्प्लॉयर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स भेज देगा। नेदरलैंड के सीजनल वर्क परमिट के लिए प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा, आपका वीज़ा आने तक, डिसीजन आने तक जो है मैक्सिमम टाइम जो है आपकी पूरी एप्लीकेशन के प्रोसेस में 3 मंथ 90 डेज़ लग सकते हैं। और अगर आपका स्पॉन्सर जो आपका एम्प्लॉयर जो रिकग्नाइज्ड है तो मिनिमम 2 वीक्स में भी आपका डिसीजन आ सकता है। तो इतना तो इसका प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। अब जी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे कौन से एम्प्लॉयर्स हैं, ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो आपके वर्क वीज़ा भेजेंगी, आपका पूरा एक्सपेंस बर्दाश्त करेंगी। इसमें सबसे पहले नंबर पर जी लिंक्डइन, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप लिंक्डइन जो है इसे ओपन कीजिएगा। इसकी सर्च में जाकर जो है आपने सीजनल वर्क वीज़ा लिखना है, एग्रीकल्चर वीज़ा लिखें, सीजनल वर्क वीज़ा लिखें और नेदरलैंड लिख दें तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो दूसरी हैं इंडीड है और जॉब बर्ड है, आप और भी बहुत सारी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, इनके सबके नाम लिख दूँगी। आप वहाँ पर जाइएगा, सेम सर्च कीजिएगा, एग्रीकल्चर या सीजनल वर्क वीज़ा लिखिएगा और साथ नेदरलैंड लिख दीजिएगा। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होंगी। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है। अगर आप नेदरलैंड जाना चाहते हैं तो इसमें आपका ख़र्चा नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ी सर्च करनी है कंपनीज़ के बारे में, पूरी डिटेल उनकी वहाँ पर होती है, वो लोग आपको बिल्कुल फ्री में हायर करते हैं। इसके अलावा आप गूगल कर लीजिएगा, और भी बहुत सारी कंपनियाँ जो जॉब देती हैं। तो मेरे ख्याल में तो एक बहुत अच्छा चांस है। आप वहाँ 6 महीने के वीज़े पर जाएंगे और वहाँ जाकर आपका एम्प्लॉयर जो बाद में आपका परमानेंट रेजिडेंसी में आपका वीज़ा कन्वर्ट करवा देगा। अगर फैमिली को लेके गए हैं उनका भी परमानेंट रेजिडेंसी में हो जाएगा, और आप खुद भी वैसे करवा सकते हैं इसे परमानेंट रेजिडेंसी में। तो ये तो थी जी वीडियो इसके बाद नेदरलैंड के बारे में। हाँ, एक और चीज़, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है नेदरलैंड के सीजनल वर्क वीज़े का, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इसमें पूरी डिटेल्स है, जो कुछ मैंने बताया पूरी डिटेल्स इसमें भी, आप वहाँ जाकर भी चेक कर लीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।